तो है ही वहाँ पे, फिर वो रीजन तो यहाँ पे है ही नहीं। अपने हाँ, दर्शकों को हरियाणा में सही है, हम हरियाणवी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक किंतु परंतु ही नहीं। तो लेकिन वो तो उस रीजन की बात हो गई, उस रीजन में है, सही है, होएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा साधा ये सवाल मेरा उनसे था कि सराइकी कहाँ है, वहाँ, या सराइकिस्तान कहाँ होने जा रहा है, हाँ तो वही होगा ना, कोई हमारा कोई इशू नहीं है उससे, बिल्कुल नहीं नहीं। लेकिन इशू मेरा को उनको मेरे से इसीलिए है क्योंकि मैं इस लफ्ज़ को लोगों को क्यों नहीं प्रमोट कर रहा। उनका कहना ये जी है, जी, ये प्रमोट इन द सेंस, वो ये नहीं कह रहे कि आप प्रचार करो, वो ये कह रहे हैं कि आप जहाँ मुल्तानी कहते हो उसको ना कह के। यह शब्द जो है उत्पन्न कहाँ से हुआ, पैदा कहाँ से हुआ? पाकिस्तान से पैदा हुआ। क्यों पैदा हुआ, इसकी इस हर शब्द का मतलब तो होता है ना। बताते हैं कि जी ये तो पार्टीशन से पहले भी था। मैंने कहा जरूर होगा। नहीं, पार्टीशन वो कोई बात नहीं है, पार्टीशन से पहला था, उसमें भी कोई हमें वो नहीं है। हो सकता है ये 100 साल पुराना हो, 200 साल पुराना हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है इस शब्द का? इसका मतलब भाषा वैज्ञानिक बड़े बड़े हैं, भाषा वैज्ञानिक बड़े बड़े हैं, मुझसे भी बहस कर चुके हैं। और उनको मतलब आपने मुझे बताया था एक भाषा वैज्ञानिक के बारे में, नामी हस्ती हैं वो हमारे समाज की। तो मुझे ये भी हैरानी हुई थी कि भाषा वैज्ञानिक होना अच्छी बात है, हम उनकी कदर करते हैं, दिल से कदर करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठता? मतलब नेचुरली क्वेश्चन होना चाहिए ना, भाषा वैज्ञानिक को तो सुनते ही कूद के पढ़ना चाहिए। वो लोग कहते हैं जिनसे हमें कोई सरोकार नहीं है, यहाँ वाले लोग ये नहीं कहते। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि यहाँ वाले लोग उनकी बात सुनते हैं। हाँ, मेरी बात पे तवज्जो देना, चलो मत दें, जी जी, कोई आके मुझे कह ले कि यार तू बात तो कर रहा है, टाइम भी दे रहा है, पैसा भी लगा रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, कुछ तो बात तेरी होगी ना, तुझे हम समझना चाहते हैं तो समझा तो सही जी। मुझे उस बात पर। हाँ, या वो समझा दें हमें कि भाई ठीक है आप गलत हो और इस तरीके से गलत हो, तो बात क्लियर हो जाएगी। हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाए गए पुराने कुछ इमारतें हैं जहाँ पे वो लोग रहते थे और वो अपनी पहचान रखते थे कि यहाँ पे हमारी बिरादरी के लोग होंगे। मसलन मुल्तान भवन, जंग भवन। तो मैंने उस शख्स को यही कहा था कि आप इधर जाते हैं? मैंने कहा कि हाँ। मैंने कहा मैं भी जाता हूँ, मैंने वहाँ पे ना मुल्तानी भवन देखा है, भावलपुरी भवन देखा है, मैंने मियाँ वाली भवन देखा है, मदान भवन देखा है, ठीक है, सारी तरह के मैंने भवन देखे। सराय की भवन क्या आपने या मैंने कोई सराय की भवन देखा है? मैंने तो नहीं देखा। तो मैं भी इस बात पे हंसा भी था, तो वो चुप हो गए थे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो लेकिन उन्होंने एक बड़ा अजीब सा और जो मुझे ना अच्छा लगने वाला जवाब दिया था, तो बन जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, कोई नहीं, अब बना लीजिए। नमस्कार जी। आखिरकार मैं तो पहुंच गया उस सवाल का जवाब लेने। आपने पता कर लिया कि आखिरकार कहाँ से आया है शब्द, कैसे रचा गया हिंदुस्तान में। रचा नहीं गया, रचने की कोशिश की जा रही है। और वास्तव में इस शब्द का असली मतलब क्या है और क्यों मुझे कई बार मजबूर किया जा रहा है कि तेरे को क्या मतलब है, तू कौन होता है, तेरा वजूद क्या है, तो जो चल रहा है उसे चलने दे। तो इस तरह के इस शब्द के साथ किया जा रहा है। सराइकी की बात कर रहे हैं ना? जी, मैं सराइकी की बात कर रहा हूँ, उस लफ्ज़ की बात कर रहा हूँ जिसे मुझ पर, मेरे प्रदेश में, मेरे सर पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है। और हमारे लोगों पर, जो खासतौर से मुल्तान साइड से आए हुए लोग हैं, उन लोगों पर ये कहा जा रहा है कि अरे आप इसका इस्तेमाल करो ना, काहे के लिए आप मुल्तानी के चक्कर में पड़े हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने शायद इसी बात से ही क्वेश्चन छोड़ा था। हफ्ते से ज़्यादा हो गया। हाँ, हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। और इन बिटवीन वेरी नेचुरल कि आपकी और मेरी बात भी होती रही। और दूसरा, मैंने जैसे इंटरनेट पे भी फाइंड आउट करने की कोशिश की। तीसरा, कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश की। मेरे वीडियो भी आपने मुझसे मांगे थे। हाँ जी, हाँ जी, 7-8 वीडियोस भेजे थे जिसके नीचे आपने कमेंट्स भी पढ़े होंगे। जी जी। चौथा, मैंने खुद को भी टटोलने की कोशिश की भी कई बार, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि हमारे घर में भी जो अपनी बोली है वो बोली जाती थी। आज भी खैर हम फ्रेंड्स लोग तो आज भी वही बोलते हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड्स से भी जानने की कोशिश की भाई ऐसा भी कुछ हम बोलते थे, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ रहा था। और भी अगर कई बार ये होता है कि जैसे आदमी की एज बढ़ती है, भूल भी जाता है आदमी बहुत सारी चीज़ें। बहुत कुछ तो भूल चुके हैं। ना हमारे पास विरसा है, ना संगीत है, ना लोग, कुछ भी तो नहीं है। तो हो सकता है ये भी भूल गए हों।
ऐसा। तो हाँ, तो मैं इस बात को भी वेटेज दे रहा था कि भाई हो सकता है कि मुझे याद ना हो। तो सारी बातें मिला के अभी तक कोई ऐसा ऑथेंटिक बात नहीं मिली कि सराइकी शब्द जो है हमारे साथ था या हमारे साथ आया था या हमारी किसी भी लैंग्वेज से, बोली से, जो मुल्तानी लैंदा जो हम बात करते हैं जिसमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, बोली वही है, किसी भी लैंग्वेज में मुझे तो मिला नहीं किसी भी तरीके से। लेकिन मुझे एक जो हैरानी करने वाली बात है वो ये मुझे लग रही है कि ये नहीं समझ आ रहा कि मेरी एज से बड़े, आपकी एज से बड़े बड़े सारे बुद्धिजीवी विद्यमान हैं, उन्होंने इस शब्द का अपोज क्यों नहीं किया, मतलब इसको नकारा क्यों नहीं, भाई है ही एतराज नहीं। क्यों नहीं उठाया? हाँ, एतराज़ क्यों नहीं उठाया। बल्कि मैं देख रहा हूँ कि बजाय एतराज़ उठाने के वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई नहीं ये सही है। और एक बात ये भी समझ नहीं आ रही कि वो लोग सपोर्ट कर क्यों रहे हैं। भाई किसी चीज़ के पीछे एक वाजिब वजह होनी चाहिए ना, कि भाई हो सकता है उनकी वजह वाजिब भी हो। अगर वजह वाजिब है तो वो लोग बताएं भी कि भाई इसकी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। उन्होंने वहां तक सोचा ही नहीं है वास्तव में, वो सोचना भी नहीं चाहते हैं। उनको तो एक दिशा दे दी गई है या कह दिया गया है, उसके पीछे चल पड़े हैं वास्तव में। जो मेरा नजरिया है, जी मेरे ही जानने वाले बड़े सारे लोग हैं, मेरी हम उम्र है, मेरे हम ख्याल हैं, जी उठते बैठते हैं और कलम से भी जुड़े हुए लोग हैं। लंबी लंबी इस बात पे बहस होती है जी बाद में हम नॉर्मल भी हो जाते हैं, एक तरह से एक लेवल बढ़ भी जाता है। जी जी हम गुस्से में भी हो जाते हैं कि तुम मेरी बात को समझ नहीं आए, और वो मुझे समझाने की कोशिश करते हैं। जी तो ये वाली बात आपकी का जवाब ये है कि नहीं, हमारे किसी भी बुद्धिजीवी ने इस पर ऐतराज़ नहीं उठाया, या एक सवाल हाँ, कि ठीक है जी मान लेते हैं, बताइए तो सही। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आवाज़ नहीं उठाया। तो ये हैरानी की बात है ना कि जो व्यक्ति इस क्षेत्र में, देखो हम तो बेसिकली इस क्षेत्र में अगर मैं कहूँ कि हम नियमित रूप से कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। बहुत सारे हमसे बड़े लोग ऐसे हैं जो कि भाषा के क्षेत्र में काम करते हैं, भाषा वैज्ञानिक बड़े बड़े हैं, भाषा वैज्ञानिक बड़े बड़े हैं। मुझसे भी बहस कर चुके हाँ, हैं। और उनको मतलब आपने मुझे बताया था एक भाषा वैज्ञानिक के बारे में, नामी हस्ती हैं वो हमारे समाज की। हमारे समाज के तो मुझे ये भी हैरानी हुई थी कि भाषा वैज्ञानिक होना अच्छी बात है, हम उनकी कदर करते हैं, दिल से कदर करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठता, मतलब नेचुरली क्वेश्चन होना चाहिए ना। भाषा वैज्ञानिक को तो सुनते ही कूद के पढ़ना चाहिए कि भाई अरे यार ये तो इस तरह की कोई बात है नहीं। या फिर अगर है, मान लीजिए उनको लगता है कि हमें भी नहीं पता हो सकता, ऐसा नहीं है कि हम सब जानी जान है, तो फिर हमें सेटिस्फाइड करना चाहिए हम सबको जो इस ग्रुप में है कि भाई नकारते हैं इस शब्द को। क्योंकि ना शब्दों में ना बड़ी ताकत होती है। कई शब्द तो जो हैं तलवार से भी तीखे होते हैं और कई शब्द तो एटम बम से भी तीखे होते हैं, पता ही नहीं क्या करवा दें। अब आप देखिए पिछले 7 मिनट से शायद हम बात कर रहे हैं, इस शब्द का सिर्फ हमने एक बार इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर मैंने इस्तेमाल किया तो आप करोगे, आप करोगे तो लोग करेंगे। जी तो हमें नहीं करना। जी हाँ, मार्केटिंग हो जाएगी। मार्केटिंग हाँ, नेगेटिव मार्केटिंग बोलते हैं जिसको। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो अभी बीच में से देखा है या अभी तक देख चुके हैं, तो वो बार बार जान लें कि हम लोग उस लफ्ज़ की बात कर रहे हैं जिसका नाम सराइकी है, और वो पाकिस्तान में बोला जाता है। जी। अब आप एक बात बता रहे थे, मैं आपको एक मैंने क्वेश्चन दिया था, उस वीडियो में तो नहीं, वैसे वार्तालाप में दिया था कि यह शब्द जो है उत्पन्न कहाँ से हुआ, पैदा कहाँ से हुआ। पाकिस्तान से। पाकिस्तान से पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, इसकी इस हर शब्द का मतलब तो होता है ना। बताते हैं कि जी ये तो पार्टीशन से पहले भी था, तो मैंने कहा जरूर होगा। नहीं, पार्टीशन वो कोई बात नहीं है, पार्टीशन से पहला था, उसमें भी कोई हमें वो नहीं है। हो सकता है ये 100 साल पुराना हो, 200 साल पुराना हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है इस शब्द का? इसका मतलब जो मुझे गोपीचंद नारंग ने समझाया था या महेंद्र प्रताप चांद ने समझाया था, जो मुझे बाद में लगा कि हाँ ये हो सकता है, इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो जिस तरह से ये सराइकी कहा जाता है, जी, सर जो होता है वो किसी चीज़ का ऊपरला भाग, ऊपर हिस्सा होता है, ठीक है। ठीक है, तो वो जो हम उसका अब कर दें कि आई की, तो जिस तरह से ई की बात की जा रही है, जैसे हिंदी में भी हम ई लगा लेते हैं, तो वो हिंदी और वो कट और वो कट तो दोनों अलग अलग हैं। लेकिन वो जो इन्होंने कहा है, इन्होंने समझाया है कि वो एक सिरा होता है। अच्छा। वो भले आप एक डंडे के 2 सिरे कहें, एक धागे के 2 सिरे कहें, इसी तरह है वो एक जगह के किसी खास
सिरे की भाषा सिरे की बात, अच्छा। तो इसलिए उसे सराइकी भाषा कहा जाता है। इस तरह का कुछ मुझे समझाया गया है जो शायद मैं आपको अच्छी तरह से ना समझा पा रहा हूँ। मैं आपकी बात से ये समझाऊं कि एक पर्टिकुलर रीज़न है, जैसे हमारा भारत है, हमारे भारत का जो मुकुट बोला जाता है वो जम्मू और कश्मीर को बोला जाता है, सिर जो हमारे भारत का है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप ये बता रहे हो कि भाई एक पर्टिकुलर इलाका एक है। पर्टिकुलर इलाका है, कहीं का भी हो सकता है, और मान लीजिए पाकिस्तान में है, उन्होंने बताया भी है हाँ, कि ये मुल्तान का ये वाला एरिया ये है, वाला इसके यहाँ अंदर से ये चीजें आती हैं, इन हाँ, शहरों को जोड़ के जी। ये किया गया, उन्होंने बताया है, वो बता तो एक पर्टिकुलर जो जगह है उसका एक सिरा, उससे शब्द भाषा आया, में आता है। हाँ, सराइकी, उसका एक सिरा है, उससे आया शब्द, उसमें जो होने वाली सारी भाषाओं को हाँ, सराइकी एक बोल भाषा दिया। का नाम दे दिया गया है, ऐसा। जैसे हमारे हरियाणा में तो हरियाणवी वो तो फिर वो तो रीजन की बात होगी ना, वो रीजन तो है ही वहाँ पे, फिर वो रीजन यही तो तो यहाँ पे मैं है ही कब नहीं। से अपने दर्शकों को हरियाणा में हरियाणवी सही है, हम हरियाणवी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक किंतु परंतु ही नहीं। तो लेकिन वो तो उस रीजन की बात हो गई, उस रीजन में है, सही है, होएगी, कोई दिक्कत नहीं। सीधा साधा ये सवाल मेरा उनसे था कि सराइकी कहाँ है, वहाँ, या सराइकिस्तान कहाँ होने जा रहा है, हाँ, वहाँ। तो वही होगा ना, तो कोई वहीं होगा। हमारा कोई इशू नहीं है उससे। बिल्कुल नहीं है, नहीं, लेकिन इशू मेरा को उनको मेरे से इसीलिए है क्योंकि मैं इस लफ्ज़ को लोगों को क्यों नहीं प्रमोट कर रहा। उनका कहना ये जी है, जी ये प्रमोट इन द सेंस, वो ये नहीं कह रहे कि आप प्रचार करो, वो ये कह रहे हैं कि आप जहाँ मुल्तानी कहते हो उसको ना कह के अब सराइकी को। हाँ, इन अदर वर्ड्स कहें तो वो प्रचार ही है, लेकिन मार्केटिंग इसमें ही एक है। और चीज़ बड़ी बात, वो लोग कहते हैं जिनसे हमें कोई सरोकार नहीं है, यहाँ वाले लोग ये नहीं कहते। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि यहाँ वाले लोग उनकी बात सुनते हैं, हाँ, मेरी बात पे तवज्जो देना चलो मत दें। जी जी, कोई आके मुझे कह ले कि यार तू बात तो कर रहा है, टाइम भी दे रहा है, पैसा भी लगा रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, कुछ तो बात तेरी होगी ना, तुझे हम समझना चाहते हैं तो समझा तो सही। जी, मुझे उस बात का दुख। हाँ, या वो समझा दें हमें कि भाई ठीक है, आप गलत हो और इस तरीके से गलत हो, तो बात क्लियर हो जाएगी। मोटे तौर पे जो बात समझ में आई है, जो हमने अभी डिस्कस भी की है, कि एक पर्टिकुलर रीजन में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, वहाँ एक रीजन में उसको उनको सराइकी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन यहाँ से मुझे तो कोई संदर्भ दिखाई दिया नहीं कि हमारे भारत से बात ये शुरू होती है, आपकी लाइन यहाँ से आती है कि यहाँ से अगर कोई व्यक्ति इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है तो उसका क्या, मेन सवाल ये है। तो उसका क्या, तो जो हमारी लैंग्वेज है वो है, बस हमारे नाम है अपने। हाँ, हमने भी तो रीजन वाइज ही बनाए हुए थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम उसके तो हमारे वही बने लाए हुए हैं। हाँ, हमारे बुजुर्ग को कहते हैं, अभी मेरी आज अर्ली इन द मॉर्निंग मेरी बात हो रही थी, रितु मोंगिया जी हैं दिल्ली में, डेरेवाल परिवार से हैं, अक्सर इस वीडियोस को लेके हमारी बातें होती रहती हैं, बड़ी खुश होती हैं कि मैं दिल्ली में पली बड़ी, लेकिन मैं इन चीज़ों से दूर रही, तेरे वीडियोस देखती हूँ भाई, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इस विषय पर जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगी 1-2 दिन में। तो आज जब उनका कॉल आया तो बड़ी हर्षित थी इस बात को लेके, खुशी थी कि केशव भाई 95 साल के हमारे अंकल हैं, मैंने उनसे बात की और तो उन्होंने कहा कि हमने भी कभी नहीं सुना, हम तो डेरे वाली बोलते थे। बताओ, 95 साल का व्यक्ति हाँ, वो ये बात कह रहा है कि भाई उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि वो उससे बड़ा तो सबूत क्या हो सकता है फिर। तो वहाँ पे जो हमारे इलाके थे, जैसे मेरा मुल्तान था या आप लोगों का खानेवाल था या जिनका झंग था, तो वो इन्हीं क्षेत्रों के, इन्हीं शहरों के नाम से जुड़े हुए वो ज़बानें थी, जैसे यहाँ पे भी है ना। सही। तो उसमें जो अब आती थी मुल्तानी, झांगी या भावलपुरी या डेरेवाल वाली, बन्नू वाली, मियाँ वाली, यही सब आती थी। जी, सही। ठीक, लेकिन कभी ये नहीं आती थी। तो बुजुर्गों का यही कहना है, वही तो कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें से हमारे यहाँ वाले तो कुछ समझ भी गए। इवन हाँ, एक चीज़ और, वहाँ वाले भी बहुत कुछ लोग समझते हैं। हाँ, वहाँ वालों ने कमेंट्स किए हुए हैं, जो आपने कमेंट दिखाए मुझे, मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भेजे थे कि देखो जी। आधे कमेंट तो वहाँ इसके विरोध में ही थे कि भाई ऐसा कुछ है नहीं, बनाया जा रहा है। हाँ, तो मैंने कहा जी मुझे ना तो कोई लेना देना वहाँ से, जी, तो मैं वहाँ के लिए क्यों विरोध करूँ, आप करो। लेकिन अच्छी बात है कि आप मेरी बात को कम से कम सुन रहे हो, और अगर आप मुझे कह रहे हो कि केशव यू आर राइट, ये उनके वर्ड्स हैं। नहीं, सही है। दूसरी बात, मैं एक बात और भी समझता हूँ, उनके हमें राइट कहने से या रॉन्ग कहने से भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क नहीं पड़ता, और हमारा उनसे कोई ऐसा कोई मतलब भी नहीं है कि हम उनसे एडोसमेंट करवाएं कि हम राइट हैं या रॉन्ग हैं। हम तो जो चीज़ लेके आए हैं, जो संपदा लेके आए हैं, वहाँ पे ये वर्ड ना कभी था, ठीक है।
और ना आज है ना कभी होगा। ठीक है, उनका अपना रीज़न है, डेवलपमेंट हर जगह होती है, भाषाएं नई अच्छी बात है, उनका स्वभाव बनेगा, जी बने उनकी ना नई बने भाषा हमारे इजाद हाँ होगी। हमारा उससे कोई हाँ हाँ नहीं, हम पॉजिटिवली बात कर रहे हैं, बट वो जब नेगेटिव में वे में बात करते हैं ना मुझसे, जो मुझे लगती है, जी हर आदमी का एक ओपिनियन होना था। मैं आपको कोई चीज़ कहूँ, वो आपके लिए तो नेगेटिव होगी, जी मेरे लिए बड़ी पॉजिटिव जी होगी, तो वही हिसाब मेरा है। तो उनकी कुछ बातों को मैं सोचता हूँ कि यार ये मेरे लिए तो नुकसानदायक है जी ना, तो जी मैं इसका इस्तेमाल क्यों करूँ। जी। तो उस विषय में बात हो रही है। तो बिल्कुल ये बात क्लियर है। और भी किसी भाई को, किसी बहन को कुछ अपनी बात कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में वो लिख के कह सकते हैं। कोई और तथ्य आपके पास हो वो आप बता सकते हैं कि भाई ये इस तथ्य से ये सराइकी बनती है, तो वो उसका हम स्वागत करेंगे और उस पर हम बात भी करेंगे। बट वो यहाँ का बंदा हो, यहाँ का बंदा, इसी की बात कर रहा हूँ, यहाँ के बंदे की बात कर रहा हूँ। और यहाँ जो का भी आप रीज़न दो, जो भी आप कमेंट करो, नेगेटिव करो पॉजिटिव करो, कमेंट बॉक्स तो हर कमेंट को वेलकम करता है, लेकिन तथ्य के साथ कीजिएगा ताकि हम आपकी बात को इस मंच पे रख सकें और उस पर डिस्कस कर सकें। हमें किसी बात से कोई परहेज नहीं है, ना ही हम किसी बात की अगेंस्ट है, लेकिन सच्चाई जो है ना वो कभी मरती नहीं है। और आप जो भी लिखें तथ्य के साथ लिखें, तो हम आपके जो भी विवेचना होगी आपकी तरफ से उसका स्वागत करेंगे और देखेंगे इस तथ्य पे और भी काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि दिल्ली के अंदर कुछ, दिल्ली के अंदर ही ज़्यादा कुछ लोग हैं जी जो इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, करते हैं। मुझसे पूछा गया था, मैंने अपने विचार रख दिए थे, तो उन्होंने बड़े अजीब ढंग से कहा था कि हम तुझे कह रहे हैं, तू वो नहीं मान रहा। तो मैं अब उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहता डायरेक्ट, सही है। ठीक है, लेकिन जब मैंने अपने तथ्य रखा, एक बड़ा तथ्य रखा था मैंने उनके सामने, एक अपना ओपिनियन रखा था, उस शख्स को मैंने कहा था कि आप उम्र में बड़े हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, आदरणीय हैं आप हमारे, आप मुझे बस मेरे एक सवाल का जवाब दें। जब उन्होंने मुझे कहा ना कि भाई अगर वहाँ के 80% बोल रहे हैं और यहाँ के 20% भी जुड़ जाएंगे तो उसको वहाँ पे, यहाँ पे भी मान्यता मिल जाएगी, तो हमें क्या करना है मान्यता दिलवा के? तो उसके बाद मैंने उन्हें एक सवाल पूछा था जो बाकी दर्शकों को जानना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पे बड़े सारे कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर हम अपनी आस्था को लेके वहाँ पे जाते हैं, और उन्हीं में से एक हमारा हरिद्वार है, जहाँ पे हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाए गए पुराने कुछ सराय हैं, इमारतें हैं, जहाँ पे वो लोग रहते थे और वो अपनी पहचान रखते थे कि यहाँ पे हमारी बिरादरी के लोग होंगे, मसलन मुल्तान भवन, जंग भवन। तो मैंने उस शख्स को यही कहा था कि आप हरिद्वार जाते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा मैं भी जाता हूँ, मैंने वहाँ पे ना मुल्तानी भवन देखा है, भावलपुरी भवन देखा है, मैंने मियाँ वाली भवन देखा है, मदान भवन देखा है, ठीक है, सारी तरह के मैंने भवन देखे हैं। सराय की भवन लेकिन क्या आपने या मैंने कोई सराय की भवन देखा है? मैंने तो नहीं देखा। तो मैं भी इस बात पे हंसा भी था और वो चुप हो गए थे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो लेकिन उन्होंने एक बड़ा अजीब सा और जो मुझे ना अच्छा लगने वाला जवाब दिया था, तो बन जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, कोई नहीं, अब बना लीजिए, कर लीजिए कोशिशें। तो कुछ इस तरह के लोग भी हैं। तो चलिए, आपने अपनी बात रख दी, मैंने भी रख दी, और इसके मुतालिक कुछ और चीज़ें होंगी तो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। हाँ, लेकिन जो हमने पिछले वाले वीडियो में एक बात कही थी कि आप जनगणना में कौन सी ज़बान लिखवाएंगे, वो उस वीडियो में हमने बता दिया था। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने ये कहा था कि आप ये वाला नाम बोलें, यानी कि ज़रा के लिखवाएं, तो मुझे बड़ी हंसी आई। नहीं, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। तब भी क्लियर किया था कि हमारा धर्म जो है वो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, और हमारी जाति जो है वो खत्री जाति है, और हमारी भाषा जो है वो पंजाबी भाषा है। और उस पंजाबी भाषा के अंदर ना ऑलरेडी ये सारी चीज़ें, बोलियाँ आ जाती हैं। इसलिए हमें कोई नए शब्द की आवश्यकता नहीं है कि हम कहीं किसी और देश से कोई शब्द लेके आएँ और अपनी बोलियों को पहनाएं। हमें नए कपड़े की आवश्यकता नहीं। हरीश जी, इसी देश में एक लफ्ज़ है, एक शब्द है जिसे अपनाया जा सकता है, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे। वो साफ कहते थे कि हमारी लहंदा भाषा है। नहीं, लहंदा भाषा वो सही है, लेकिन अब जैसे बात हो रही है जनगणना की, तो वहाँ पे जो कोई मतलब उसमें कोई मतलब नहीं है, पंजाबी भाषा ही है और जाति खत्री ही है। और बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा जो पिछला वीडियो है वो देख सकते हैं।
हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम हम इसका लिंक छोड़ इसका रहे हैं। लिंक छोड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया हरीश।